सऊदी अरब की तरफ से इजराइल को दी गई है डायरेक्ट वार्निंग। बेहद गंभीर नतीजे भुगतेगा इजराइल, ये सऊदी अरब कह रहा है। वेस्ट बैंक को अपने हिस्से में मिलाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सऊदी अरब ने कह दिया है इजरायली उड़ानों के लिए एयर स्पेस बंद कर सकता है सऊदी अरब। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है, सऊदी इजराइल के बीच अब्राहम समझौता खत्म हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और सऊदी अरब इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद करने पर विचार कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब की इजराइल को धमकी के बारे में इंफॉर्मेशन, जहां वेस्ट बैंक को लेकर सऊदी अरब ने इजराइल को यह चेतावनी दी है। इस चेतावनी का मतलब क्या है, संजय भारद्वाज सर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले यह जानकारी, जहां इजराइल ने वेस्ट बैंक का विलय किया तो गंभीर परिणाम होंगे और 2022 के बाद फिर से इजरायली विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर सकता है सऊदी अरब। समीर, ये बात इस रिपोर्ट में कही जा रही है। जी, और इजराइल के साथ रडार सिक्योरिटी खत्म कर सकता है सऊदी अरब। इजराइल के साथ बढ़ते व्यापार और संबंधों को खत्म किया जा सकता है। यूएई ने भी वेस्ट बैंक के विलय को इजराइल के लिए रेड लाइन माना है, यानी कहीं ना कहीं इस रेड लाइन को क्रॉस ना करने की चेतावनी सऊदी अरब भी देता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, किस तरह से आप देखेंगे इस मीटिंग में होने क्या वाला है? मुस्लिम देश एक साथ एकजुट नजर आ रहे हैं, कहीं डोनाल्ड ट्रंप के रुख में ही तो कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और, 1988 में फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी हमारे देश भारत ने, और 1992 में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुए। तो 4 साल का डिफरेंस रहा और अब एक एक करके तमाम देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। देखिए समीर, आपने बात बिल्कुल आपने इंडिकेट कर दिया कि पर ये मैं नहीं समझ पा रहा कि ये इजराइल को चुनौती है या सीधा अमेरिका को, मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, खासकर सऊदी अरबिया और यूएई, क्योंकि यही एक सिक्योरिटी जो तंत्र प्रोवाइड कराते हैं अमेरिका को मिडिल ईस्ट में, इन्हीं का लीडरशिप है। लेकिन वो डायरेक्टली इजराइल पे क्वेश्चन कर रहे हैं या अमेरिका पे कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि अब दबाव बन रहा है इजराइल पे भी अमेरिका के माध्यम से या बाकी अरबियन वर्ल्ड के, कि पहली बात आप सीज फायर ख़त्म कीजिए और निश्चित रूप से जो हमास है उसको भी एक तरीके से डिजार्म करके वहाँ से वापस हटके जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी तैयार की गई है उसकी लेजिटिमेसी को बरकरार रखते हुए पावर को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। मुझे लगता है एक स्थायित्व सॉल्यूशन ये होगा। अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड, जो ईरान चाह रहा था, ईरान क्या चाह रहा था? ईरान चाह रहा था कि सुन्नी और शिया झगड़ा बंद कीजिए और पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाइए। तो वो मकसद पूरा ईरान का होता हुआ नजर आ रहा है। अब लीडरशिप सऊदी अरबिया के पास रहेगी कि ईरान के पास रहेगी, वो अलग मुद्दा है। लेकिन निश्चित रूप से जो इजराइल है और अमेरिका है उस पर एक बहुत बड़ा एक तरीके से दबाव है। और भारत निश्चित रूप से टू नेशन थ्योरी के पक्ष में रहा है, फ़लस्तीन के पक्ष में रहा है।